नमस्कार दोस्तों अडानी एंटरप्राइजेस इन्होंने अपने Q4 के नंबर पेश कर दिए दोस्तों। और इससे पहले ना अडानी पोर्ट्स ने अपने जो नंबर पेश किए थे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, तो आप चैनल में जा करके वो नंबर्स देख सकते हैं। अब तक का हाईएस्ट कंपनी ने पैड दिखाया है अडानी पोर्ट्स में दोस्तों। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्फॉर्मेशन और स्पेशली जो फर्दर आप कह सकते हैं ग्रोथ के जो उनके प्लान्स हैं वहाँ पे चर्चा की गई है। और अब अडानी एंटरप्राइज की हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब औरों को रिकमेंड करे। नंबर्स कैसे रहे हैं प्लस फर्दर एक्सपेंशन कैसे होने वाला है अडानी एंटरप्राइज का, इसके साथ साथ दोस्तों सेकंड वाइज वो कौन सा बिजनेस है जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये तमाम चीज़ें आपको इस रिजल्ट एनालिसिस में मिलेंगी। तो मैं फिर कहूँगा वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नाउ नंबर करोड़ में है दोस्तों, आप देखें यहाँ पे, तो ज़्यादा परेशानी अपने को यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। नाउ सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 26,965 करोड़ रुपीज़ है। एक साल पहले ये 29,180 करोड़ रुपीज़ थी। आपकी ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में गिरावट आपको साफ देखने को मिल रही है, और यहाँ पे हम ईयर ऑन ईयर बेस पे देखेंगे दोस्तों। नाउ अदर इनकम 635 करोड़ रुपीज़ है, जो एक साल पहले कितनी थी 450 करोड़ रुपए। और टोटल इनकम आपकी निकल के आएगी 27,601 करोड़, जो एक साल पहले 29,630 करोड़ थी। तो भैया ईयर ऑन ईयर आपको यहाँ पे साफ साफ डी ग्रोथ देखने को मिल रही है इनकम में। ठीक है, नाउ अब अगर आप नीचे चलोगे आप देखोगे कि खर्चों क्या हालचाल है। सबसे बड़ा खर्चा कॉस्ट ऑफ मटेरियल 3,589 करोड़ रुपीज़ है, जो एक साल पहले 2,823 करोड़ थी। आपकी परचेज और स्टॉक इन ट्रेड कितना है 10,978 करोड़ रुपीज़, ये एक साल पहले 13,353 करोड़ रुपीज़ थी। आप इन्वेंट्रीज अगर देखोगे 325 की निगेटिव है, जो एक साल पहले 311 की प्लस थी। ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 756 करोड़ रुपए है, जो एक साल पहले 622 करोड़ था। आपका फाइनेंस कॉस्ट कितना आया है 1,796 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 1,512 करोड़ रुपीज़ थी। आपका डेप्रिसिएशन अमॉर्टाइजेशन इंप्रूवमेंट क्या रहा है 1,236 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 811 करोड़ थे। नाउ ऑपरेटिंग और अदर खर्चे देखोगे 7,530 करोड़ है, जो एक साल पहले 9,324 करोड़ थी। आपका फॉरेन एक्सचेंज में गेन हुआ है लॉस, तो देखिए 74 करोड़ का लॉस है, जो एक साल पहले ये 172 करोड़ था। आप इन सब खर्चों को जोड़ लेंगे तो टोटल खर्चा कितना आएगा आपका 26,288 करोड़, जो एक साल पहले 28,308 करोड़ था। भैया आपके इनकम में अगर गिरावट है तो खर्चों में भी होगी। और आपका प्रॉफिट और लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स कितना आया है 1,313 करोड़ रुपीज़, जो पिछले क्वार्टर में आपको पता है कितना था मात्र 575 करोड़। एक साल पहले आप कितना कमाए थे 1,321 करोड़ रुपीज़। यानी खर्चों के कारण आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको फायदा होती दिखाई देगा, और परचेज स्टॉक इन ट्रेड के कारण आपको ये जंप देखने को मिल रहा है। नाउ एड और लेस एक्सेप्शनल आइटम 3,945 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर आपको ऐड किया गया है। जी हाँ, ऐड है ये, जो पिछले साल 627 करोड़ का नेट लेस था, जिसके कारण जहाँ 1,313 करोड़ का आपका प्रॉफिट था, रिफर नोट 8 एंड 10 किया गया है। प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स का कंटिन्यूइंग ऑपरेशन 5,258 करोड़ हो जाता है। ठीक है, जो एक साल पहले 694 करोड़ था। बट अगर प्योरली ऑपरेशनल फ्रंट में देखोगे एक्सटर्नल आइटम से पहले, तो आपको ईयर ऑन ईयर दिखेगा कि भैया आप कहीं भी नहीं गए हो, जहां एक साल पहले थे वहीं हो, बल्कि ऑलमोस्ट आप पाएंगे कि 8 करोड़ रुपए आपका यहाँ पर गिरावट ही हुई है। ठीक है, नाउ टैक्स खर्चों के बाद, टैक्स एक्सपेंसेस के बाद आप यहाँ पाते हो कि आपका प्रॉफिट और लॉस कितना हो जाता है 3,974 करोड़ रुपीज़, क्योंकि करंट टैक्स आप देखोगे तो आपको 1,359 करोड़ देना है, जो एक साल पहले 470 करोड़ था। इसके बावजूद आपका टैक्स अभी भी प्रॉफिट काफ़ी ऊपर है, और यही कारण है कि आपका प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड कितना आता है 4,014 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले क्या था 352 करोड़, और पिछले क्वार्टर में 228 करोड़। और आपका इसके बाद जो ईपीएस निकल के आता है ना 1 मिनट, आपकी जो ईपीएस आएगी आप देखिए 32 रुपीज़ 98 पैसा, एक साल पहले ये 3.5 रुपये थी। ठीक है, तो ये इस प्रकार के रीज़न क्या है, सिर्फ और सिर्फ
एक्सेप्शन आइटम के कारण। ठीक है, अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं, कुछ अन्य चीज़ों पे देखते हैं। देखिए ये जो नोट 4 में यहाँ कहा गया है और आप देखेंगे तो नोट 10 है, इसके कारण आप पाएंगे यहाँ पर कि आपको यहाँ बढ़ोतरी है। नोट 4 क्या कहता है कि भाई देखिए बहुत तुरंत ही देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो अडानी विल्मर टाइम ऑफ एक्सरसाइज ऑफ सच ऑप्शन द एक्सरसाइज इवन द पीरियड कमांड 360 डेज फ्रॉम एग्जीक्यूशन और एग्रीमेंट। और यही कारण है जो अडानी विल्मर के कारण जो कुछ आप कह सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन OFS जो अडानी विल्मर में जो स्टेक हटाई गई है जो 42.94 से घटा करके 30.42% हो गया है और ग्रुप हैज रिकॉग्नाइज्ड 3,945 करोड़ एक्सेप्शनल गेन। ठीक है, पोस्ट टैक्स गेन। तो उस अडानी विल्मर में जो सेल किया गया उस कारण आपको यहाँ पे चीज़ देखने को मिल रही है, यानी कि ऑपरेशनल बेसिस के कारण कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, और जब हम सेगमेंट वाइज नंबर पे जाते हैं 1 मिनट, आप यहाँ पर पाओगे कि कंपनी के सेगमेंट वाइज नंबर 1 मिनट। ये देखिए सबसे पहला बिजनेस आपने क्या किया है इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट का 10,169 करोड़ का है आपने, जो एक साल पहले 18,521 करोड़ था। IRM इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट में जो कमाई है रेवेन्यू आपकी वो बहुत बड़ा झटका खाई है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है। अब आपकी माइनिंग सर्विस क्या हाल है, जहां एक साल पहले आप 740 करोड़ कमाए थे 1233 करोड़ इस बार कमाए हो। कमर्शियल माइनिंग 1787 करोड़ आप कमाए थे, इस बार घट करके वो 1474 करोड़ हो गई है। न्यू एनर्जी इकोसिस्टम न्यू एनर्जी 2706 करोड़ से बढ़ करके 3648 करोड़ हो गए। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज और अडानी में जो एक सबसे बड़ा डिफरेंस अभी आपको दिखेगा ना, रिलायंस से ग्रीन एनर्जी हाइड्रोजन एनर्जी में बात बहुत बड़ी बड़ी की है, स्पेशली बैटरी सेक्शन में बात की है, बट वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। यहाँ पर अडानी लगातार न्यू एनर्जी इकोसिस्टम में अपनी बढ़ोतरी करते चला जा रहा है। एयरपोर्ट 2706 करोड़ है भाई साहब, जो एक साल पहले ना 2156 करोड़ थी। ठीक है, रोड्स 2784 करोड़ है, जो एक साल पहले 2274 करोड़ थी। रोड्स पे भी बड़ा जंप है। अदर्स आप देखोगे 5812 करोड़ है, जो एक साल पहले 6710 करोड़ रुपीस थी। तो ये तो चीज़ें टोटल हो गई। अब अगर आप देखिए ये तो रेवेन्यू है, अब आप पैसा कितना कमाए भाई साहब सब जगह पे, तो देखिए आप IRM से कितना कमाए 833 करोड़, ये एक साल पहले 1571 करोड़ था। ह्यूमंगस डेंट है ये, और वो रेवेन्यू में भी था। माइनिंग से आपने कितना कमाया 510 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले मात्र 153 करोड़ था। शानदार जंप आपकी यहां से आई है। कमर्शियल माइनिंग यहां 201 करोड़ का लॉस था पहले भी, वो भाई साहब बढ़ के 283 करोड़ हो गया है। न्यू एनर्जी इकोसिस्टम आप विश्वास कीजिए 516 करोड़ उन्होंने कमाया था, वो बढ़कर के 993 करोड़ ऑलमोस्ट 1000 करोड़ में चली गई है। आपका एयरपोर्ट ठीक है, जहां एक साल पहले 330 करोड़ का आपको लॉस था 284 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें एक ह्यूमंगस गिरावट है। रोड में आप 222 करोड़ कमाए थे, इस बार घट करके वो 144 करोड़ रह गया है। अदर्स में आपको यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, रीजन जो हमने ऊपर चर्चा की है। तो ओवरऑल आप देखेंगे बिजनेस अच्छा है। इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट में कुछ झटके लगने के कारण आपको वीकनेस देखने को मिल रही है। ये तो चीज़ें हो गई क्या, किस तरह से रिजल्ट आए। अब देखते हैं हम लोग कि भैया कंपनी ने क्या कोई डिविडेंड या कुछ दिया है या बस आगे कुछ अलग बातें करनी है। तो हम थोड़ा नीचे चलते हैं। जी हाँ, आप पाएंगे डिविडेंड 1 रुपये 30 पैसे का फेस वैल्यू ऑफ दिस। तो ये आपके ऊँट के मुंह में जी रहा है, तो ये हमारे लिए उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ आते हैं कि भैया नंबर कैसे रहे। देखिए कंसोलिडेटेड एबिटा में जंप आया है 26% का। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स का आया है कितना 16% का। इंक्यूबेटिंग बिजनेस के एबिटा में 68% हम मिलेंगे। देखिए वीकनेस है, हमको कुछ नंबर में मिला है। और यहाँ पर आप पाओगे रेवेन्यू में 2% का जंप है। फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही, याद रखिएगा ईयर ऑन ईयर नहीं ना, फाइनेंशियल 25 में मात्र 2% का। ओवरऑल साल यहाँ पर आपको कोई बहुत बड़ा जंप देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप कह सकते हैं जो एडिशनल आपको जंप देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पे एडिशनल AEL लेकिन एक्सेप्शनल गेन ऑफ 3,946 करोड़, जो अचानक से आपको एक्सेप्शनल आइटम दिखा ना जहाँ पे जंप था, उसका रीजन यही था AWL स्टेक सेल जो थी। इसके साथ साथ बिजनेस को लेकर के आप चर्चा करेंगे तो आप पाएंगे आपसे ANIL अडानी अनिल स्टार्टेड फर्दर एक्सपेंशन ऑफ सोलर सेल।
ठीक है, अडानी एंटरप्राइज की बात हो रही है। एंड मॉड्यूल आप कह सकते हैं लाइंस फॉर एन एडिशनल कैपेसिटी ऑफ 6 गीगावाट विद फाइनेंशियल स्कोर सिक्योर्ड। यानी आने वाले समय में आप देखेंगे तो अडानी ये मैं कहते हैं न्यू एनर्जी लिमिटेड टाइप की चीज़ें हैं। नाउ विंड बिजनेस कंप्लीट कैपेसिटी एक्सपेंशन टू 2.25 गीगावाट, ठीक है, अडानी एंटरप्राइज के अंडर की ही कंपनियां हैं ये। तो वहाँ पर भी आप देखेंगे तो जो विंड बिजनेस है वहाँ पे भी जंप देखने को मिल रहा है, जहाँ पर 5.2 मेगावाट, 3.3 मेगावाट और 3.0 मेगावाट का आपको WTG मॉडल ये रहता है दोस्तों विंड एनर्जी के लिए। आप सुजलॉन एनर्जी देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा। नाउ अडानी कॉनेक्स कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ नोएडा का डेटा सेंटर जो बना रही थी और मेड ऑपरेशनल विद इनिशियल कैपेसिटी ऑफ 10 मेगावाट, ठीक है। तो इनका डेटा सेंटर भी काम कर रहा है अडानी का। और मैं बता दूं आपको इन कमिंग फ्यूचर ये जो अडानी कॉनेक्स है ना, जहाँ पे डेटा सेंटर्स की बात हो रही है, ये बहुत शानदार काम करने वाला है। बात करें माइनिंग सर्विस की तो पारसा कोल ब्लॉक जो है उसने अपने ऑपरेशनल कमेंस कर लिए हैं एंड सक्सेसफुली मेड फर्स्ट कस्टमर डिलीवरी एज वेल, ठीक है। यहाँ पर अगर आप आगे चलोगे तो यहाँ पे आप कुछ बातें कही गई हैं जो आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ पे देखिए अडानी एंटरप्राइज जो एक फ्लैगशिप कंपनी अडानी ग्रुप की और इंक्यूबेटर है अडानी ग्रुप का, उन्हें रिजल्ट दिया। द इंक्यूबेशन स्ट्रेंथ AEL इज स्ट्रांगली वैलिडेटेड बाय दिस रिजल्ट, कि हम बहुत स्ट्रांग है, ये हम दिखा रहे हैं। जो कंसिस्टेंसी है परफॉर्मेंस और ग्रोथ में, ये इस बात को दिखा रही दोस्तों, इज बीइंग रिफ्लेक्टेड ईच क्वार्टर लास्ट ओवर द लास्ट फ्यू ईयर। AEL has not only delivered robust operational or financial performance but also remained focused on timely completion of large infra project। देखिए अडानी का जो सबसे बड़ा एक मुझे अच्छा लगता है कि बहुत लार्ज इंफ्रा प्रोजेक्ट ये बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, क्या ये जो धारावी प्रोजेक्ट है उसे कर पाएंगे, ये हमको देखना पड़ेगा। हाँ, मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं एक स्टैग्नेशन आई है अडानी एंटरप्राइज में। अब आप वो एक्सेप्शन आइटम छोड़ दें, मुझे ऐसा लगता है इस बार ना एक्सेप्शन आइटम दिखाना था, तो अडानी एंटरप्राइज ने बहुत हद तक चीज़ों को स्लो कर दिया। स्लो इन द सेंस बिजनेस में बहुत सारी मुझे ऐसी चीज़ लगती हैं जो अगली बार ज़्यादा ऐड किया जाएगा, ना कि इस बार दोस्तों, ठीक है। तो पूरे एनालिसिस कर चुके होंगे। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।